नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। दोस्तों, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हम करने जा रहे हैं ईजीवे कोचिंग की तरफ से। जो 5000 क्वेश्चंस बैंक का इंतजार आप लोग कर रहे थे, उसको आज हम लॉन्च कर दे रहे हैं। आप लोग उसे परचेज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेहद ही पावरफुल क्वेश्चंस बैंक है। ये क्वेश्चंस बैंक बाकी क्वेश्चंस बैंक से बहुत डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है, इसके बारे में हम वन बाय वन करके बताएंगे। पूरे वीडियो को देखिएगा, इसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा क्या ये क्वेश्चंस बैंक ज्वाइन करना चाहिए या नहीं ज्वाइन करना चाहिए। देखिए, अभी जो एग्जाम का पैटर्न है, इंडिया में लगभग 99% जो एग्जाम है सीबीटी एग्जाम हो गया है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया। पुराना पैटर्न को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। अब कागज़ और पेन से एग्ज़ाम नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग आज भी हार्ड कॉपी, फोटो कॉपी, बुक से प्रैक्टिस करते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल किलिंग है, मरने के समान है। इसलिए क्योंकि हार्ड कॉपी से जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो दिमाग उतना एक्टिव नहीं होता है। दिमाग को सोचने को आप टाइम नहीं देते, दिमाग को मजबूर नहीं करते हैं, बल्कि दिमाग याद कर लेता है चीज़ों को कि हाँ, 5वें पेज पे ये क्वेश्चन है, 6ठे पेज पे ये क्वेश्चन है, हम इस चैप्टर का प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन आपको एक सिचुएशन के अंदर में क्वेश्चन को डील करना हो कि सीबीटी एग्जाम में क्या होता है कि सीबीटी एग्जाम में आप बैठे हैं, आपके पास टाइमर है, टाइम चल रहा है, क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, जा रहे हैं, और एक लिमिटेड टाइम है, उसी में क्वेश्चन को डील करना है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, वहाँ तक पहुँचना भी है। इस सारे प्रेशर के अंदर में हमारा दिमाग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जिसका दिमाग काम कर रहा होता है वो क्वेश्चन को डील कर लेता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। आप देखे होंगे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, बहुत ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन वो एग्जाम में फेल कर जाते हैं। रीजन क्या है? एग्जाम में वो नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। एक छोटा सा ही रीजन है कि वो एग्जाम के जो प्रेशर होता है ना, उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। वो प्रेशर में उनका दिमाग काम नहीं करता है। एक लिमिटेड प्रेशर में उनके पास जो दिमागी कैपेसिटी है वहाँ पे रिकॉल नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है या 4 ऑप्शन है और बोले कि 15 सेकंड में आपको जवाब देना है। किसी किसी का माइंड होता है ना, वो 15 सेकंड में जवाब नहीं दे पाता है। उसको पता है क्वेश्चंस कुछ टाइम दीजिएगा वो आंसर बता देगा, लेकिन उस सिचुएशन में, उस प्रेशर में वो आंसर नहीं दे पाता है। और ये हर किसी के साथ होता है। और ये सुधरेगा कैसे? ये सुधरने का एक ही उपाय है कि प्रैक्टिस। ये ओनली फॉर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करेंगे, ये चीज़ें आपसे भी दूर हो जाएगी। आप भी क्वेश्चंस को 5 सेकंड में, 10 सेकंड में डील कर पाएंगे, लेकिन उस इन्वायरमेंट में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सेम वही बात है, क्रिकेट में देखे होंगे, अगर आप धीमे बॉल पर प्रैक्टिस करके जाएंगे और सामने ब्रेटली हो, है ना, मैग्राथ हो, बहुत फास्ट, शोएब अख्तर हो, फास्ट बॉलर हो, और 145 की स्पीड से जब गेंद आएगी तो आप झेल नहीं पाएंगे, बोल्ड हो जाएंगे। सेम यहाँ कंडीशन है कि आप तो प्रैक्टिस किए हैं पेन से, कलम से, किताब से, और वहाँ पे एक सिचुएशन में, प्रेशर में आपको काम करना पड़ रहा है, तो ये नहीं होता है। और इसी के कारण आप बहुत सारे क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन ये है इसमें कि आप कितना भी थ्योरी पढ़ लें, कितना भी कोचिंग में 20 बार पढ़ लें, 200 बार पढ़ लें, थ्योरी को एकदम चाट चाट के उजर कर दीजिए, कोई मतलब नहीं कि आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जब तक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप एग्जाम क्वालिफाई कर ही नहीं सकते हैं। ये 100% गारंटी है, लिख कर रख लीजिए। और इसका जो रेशियो है ना, मैं तो बार बार बोलता हूँ, कम से कम 3:1 में चलिए। मतलब एक बार थ्योरी पढ़िए और 3 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। एक बार थ्योरी, 3 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस, और हो सके तो इसको और बढ़ाइए, एक बार थ्योरी, 4 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस। उससे क्या होगा कि क्वेश्चंस के पैटर्न आपको पता चल जाएंगे, क्योंकि थ्योरी अलग होता है और क्वेश्चन का डील करना अलग बात है, दोनों में डिफरेंस होती है। ठीक है ना? इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि चलिए बच्चों के साथ जो समस्याएं हैं उसको दूर किया जाए, और इसीलिए मैंने ईजीवे का ऑनलाइन टेस्ट क्वेश्चंस बैंक को मैंने लॉन्च कर दिया। ठीक है ना? ये जो क्वेश्चंस बैंक है, इसमें केवल क्वेश्चंस ही नहीं है, ये ऑनलाइन टेस्ट है और ये अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। बहुत सारे कोचिंग में, बहुत सारे जगह जो आपको प्रैक्टिस सेट मिलता है उसका एक लिमिटेड होता है कि 3 बार 4 बार टेस्ट दे सकते हैं, और मैंने इस बार लॉन्च किया है, आप लोगों को भविष्य को देखते हुए अनलिमिटेड अटेम्प्ट दिया है। मैं वीडियो लेक्चर लॉन्च करता हूं तो मैं उसमें से 15 व्यू, 20 व्यू देता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे पास सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए आए हैं। बार बार लेक्चर देखने से कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला है, इसीलिए वहां पर मैं रिस्ट्रिक्शन लगा के रखता हूं कि नहीं, 15 बार से ज़्यादा वीडियो नहीं दे सकते, लेकिन टेस्ट अनलिमिटेड टाइम देता हूं मैं कि अनलिमिटेड अटेम्प्ट लगा सकते हैं।
तो इस 5000 जो क्वेश्चंस है, मेरे मुंह से बार बार सुनते होंगे कि टेक्निकल का 5000 क्वेश्चन है, उसको प्रैक्टिस कर लेंगे नौकरी मिल जाएगा। और सेम वही चीज को मैं लॉन्च किया हूं। ये 5000 का जो क्वेश्चंस बैंक है, इसको 10 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और समय मिले तो 20 बार कर लीजिए, क्योंकि अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। और 100% गारंटी है कि इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे और आपका सिलेक्शन होगा। और इस क्वेश्चंस बैंक को बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया है। कौन सी बात भाई, आइए देखते हैं। पहला एक चैप्टर वाइज टेस्ट, ठीक है ना। इस क्वेश्चंस बैंक के अंदर में आपको एक फोल्डर मिलेगा जिसका नाम होगा चैप्टर वाइज टेस्ट। सारे चैप्टर का टेस्ट दिया गया है। एक चैप्टर से 50 क्वेश्चन लिया गया है, उसमें से 25 क्वेश्चन बेसिक है और 25 एडवांस है। मतलब बेसिक लेवल भी और एडवांस लेवल दोनों का प्रैक्टिस उस चैप्टर से हो जाएगा, ठीक है। और उस चैप्टर के पूरी निचोड़ को उस क्वेश्चंस में डाल दिया है। अगर 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं तो शायद ही उस चैप्टर से कोई पार्ट आपका बचेगा, वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। और उस चैप्टर को 5 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, 10 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, तो फिर आपके सामने उस चैप्टर से कहीं से भी प्रश्न आ जाए आप उसे छोड़ेंगे नहीं, बना देंगे। दूसरा, इस चैप्टर के साथ साथ इसका वीडियो सोल्यूशन भी दिया गया है। जो भी प्रैक्टिस सेट है उसका वीडियो सोल्यूशन है। मान लीजिए पहला चैप्टर है कटिंग टूल, मार्किंग टूल, फिटर वाले, टर्नर वाले, मशीनिस्ट वाले, इलेक्ट्रीशियन वाले, बेसिक रेसिटी है आपका। क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, दूसरे फोल्डर में उसका वीडियो सोल्यूशन में दिया गया है। तो आपको फायदा ये होगा कि जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है, वीडियो सोल्यूशन देख लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब बिल्कुल डिटेल्स में वीडियो सोल्यूशन बनाया है उसका, ठीक है ना। दूसरा फायदा ये कि एक बार अगर आप टेस्ट देते हैं, दोबारा देने जाते हैं, तो उसमें ये जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चंस 1 नंबर पर पहला अटेम्प्ट में जो क्वेश्चंस 1 नंबर पर था, सीरियल नंबर 1 पर था, दूसरे अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन 1 पाएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है। इससे दिमाग को ये पता चलेगा कि भाई हमको हमेशा तैयार रहना है आंसर देने के लिए, क्वेश्चन रट नहीं सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस का नंबरिंग चेंज होगा। जब भी देंगे टेस्ट, वो हो सकता है पहला क्वेश्चन 50वें नंबर पर, 50 वाला क्वेश्चन 10वें नंबर पर, ऐसे चेंज होगा। दूसरा है मॉक टेस्ट। जब चैप्टर वाइज टेस्ट आप कंप्लीट करेंगे, इसके बाद आपके सामने आएगा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में क्या है कि सारे चैप्टर से प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है, और इसको भी बेसिक से एडवांस लेवल का बनाया गया है। सारे चैप्टर से प्रश्नों को कलेक्शन करके मॉक टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब आपका जो दिमाग था, पहले से दिमाग को पता होता है कि हम पहला चैप्टर दे रहे हैं, दूसरा चैप्टर का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो दिमाग उतने ही पे ही काम करता है। लेकिन जैसे आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, दिमाग को यह बात पता चल जाती है कि अब हमें चैप्टर वाइज नहीं, सारे चैप्टर का प्रश्नों का सामना करना है। तो दिमाग इस तरह से रिस्पॉन्स करना शुरू करता है, और दिमाग को इस रिस्पॉन्स पे काम करेंगे, इस काम में लगा देंगे, तो एग्जाम में भी वही सिचुएशन आता है कि सारे चैप्टर से प्रश्न आते हैं और दिमाग रिस्पॉन्सिव हो जाता है, ठीक है। तो अपने दिमाग को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस कीजिए। और सेम इसका भी वही कंडीशन है। इसका भी वीडियो सोल्यूशन में बना दिया हूँ, और वीडियो सोल्यूशन की मदद से आप जो क्वेश्चन गलत होगा उसको आप डील कर सकते हैं। इसके बाद आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी मैंने ऑनलाइन टेस्ट बना दिया है, सीबीटी एग्जाम बना दिया है। इसका भी आप प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि बार्क, इसरो, डीआरडीओ, मेट्रो, रेलवे, ये सब का टेस्ट होता कैसे है, कौन कौन से प्रश्न आते हैं। इसमें जो पूरी तरह से पेपर को ही डाल दिया है मैंने, जिसमें मैथ भी है, रीजनिंग भी है, टेक्निकल भी है, जीके, ये सब है। टोटल जिस भी सेट को उठाइएगा उसमें सब मिलेगा, और इससे भी बेहतरीन प्रैक्टिस होगा आपका, और सबका वीडियो सोल्यूशन है। तो समझ सकते हैं इस तरह का मार्केट में ये पहला टेस्ट लॉन्च किया गया है, जिसमें सारा चीज आपको एक साथ दिया जा रहा है। और विश्वास कीजिएगा, देह चोरई कीजिएगा, मतलब आलस लाइएगा अपने अंदर, तो ये चीज आप नहीं कर पाएंगे। ये उन बच्चों के लिए है जो सच में नौकरी लेना चाहते हैं, जो सच में कुछ करना चाहते हैं। तो इसे परचेज करिए और लगातार प्रैक्टिस कीजिए। थ्योरी को एक बार पढ़िए, 3 बार क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन के साथ ही डील करना है। एग्जाम में क्वेश्चन को ही सोल्व करना, और जिसको क्वेश्चन सोल्व करने का आइडिया नहीं होता है, वो कितना भी तेज रहे, नौकरी उससे नहीं मिलती है। आप देखे होंगे गाँव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत तेज हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन उनको क्वेश्चन के साथ डील नहीं कर पाते। वो रिस्पॉन्सिव उनका माइंड नहीं है। माइंड को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आपको इस क्वेश्चन बैंक्स का प्रैक्टिस करना होगा। और जिस चीज़ का आप बहुत दिनों से इंतजार करें, उसको लॉन्च कर दिया गया है। और प्लीज़ वेबसाइट पर जाइएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे ये आपका कोर्स दिख जाएगा। सर्च कर लीजिएगा अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग, जिसमें फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन, ये 5 ट्रेड का भी क्वेश्चंस बैंक लॉन्च किए हैं। आने वाले दिनों में कोपा, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, बेसिक साइंस, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये सब का क्वेश्चंस बैंक आ जाएंगे। जीके जीएस का भी हम लाएंगे, लेकिन इसमें भी टाइम है, हम वादा नहीं करेंगे। लेकिन ये 5 ट्रेड का क्वेश्चंस बैंक रेडी हो गया है, इसको हम लॉन्च कर रहे हैं। एक बात का और ध्यान रखना है
कि इसमें अभी आपको चैप्टर वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट दोनों मिलाकर 50 सेट है। 50 है इलेक्ट्रीशियन वाले में और फिटर वाले में शायद 52-53 है। ठीक है, ये 5000 जो क्वेश्चन होगा टोटल 100 सेट आएगा तब 5000 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। बाकी के सेट पे हमारा काम चल रहा है और मैं इस वादे के साथ यहां से जा रहा हूं कि नवंबर एंड तक आपको सारे सेट अवेलेबल हो जाएंगे। अभी भी 50-53 है और ऑलरेडी हम लोग 20-25 सेट और रेडी हो गया है जो अभी इंक्लूड करना है। 70 के आसपास रेडी है, लेकिन 30 और अपडेट हो जाएगा ये नवंबर के लास्ट तक। और इसका वीडियो सोल्यूशन चैप्टर वाइज रेडी है, लेकिन मॉक टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन अभी उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, रिकॉर्ड किया जा रहा है। तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि 50 सेट प्रैक्टिस करने में आपको 1 महीने कम से कम लग जाएंगे। तो जो है उसको पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। इसकी वैलिडिटी 6 महीने है। ठीक है, 600 रुपये इसका प्राइस है। अब प्राइस बहुत सारे बच्चे बोले कम कर दीजिए, बिल्कुल ही कम है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई है, बहुत सारा मेहनत लगा है, बहुत सारे फैकल्टी टाइपिस्ट सब इसमें काम किए हैं। ठीक है, तो अच्छा चीज़ के लिए थोड़ा सा आपको समझौता करना पड़ता है। ठीक है ना, मैं तो ये मानता हूँ कि स्टूडेंट लाइफ में भले आप जूते 500 रुपये के पहन लीजिए, भले आप शर्ट 200 का पहन लीजिए, लेकिन कभी पढ़ाई से कंप्रोमाइज नहीं। वही ज़िंदगी बनाएगा, वही पढ़ाई आपके जो 500 का आप जूते पहन रहे हैं ना, वो 5000 का जूते में कन्वर्ट हो जाएगा। वही चीज़ जो आप अभी 100 रुपये के लिए पहन रहे हैं, वही वो 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस कन्वर्जन पर ध्यान दीजिए, इन्वेस्ट कीजिए फ्यूचर पे। ये नहीं प्रेजेंट में इन्वेस्ट नहीं करना कि हमारे पास मोबाइल बहुत अच्छा होना चाहिए। हाँ, आज मोबाइल मेरे पास 5000 का है, 4000 का चलेगा, आने वाले दिन में मेरे पास मोबाइल एप्पल का आईफोन होना चाहिए, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको और कोई डाउट है तो हमारे ईमेल आईडी 24egy@gmail.com पे मेल करेंगे तो रिस्पांस मिलेगा, या कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन कॉल कीजिएगा जब आपको नहीं समझ में आए। बेवजह का कॉल करके परेशान करने से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। ठीक है ना, मेल कर दीजिएगा, रिप्लाई मिल जाएगा। दूसरा है कि नहीं समझ में आए तो कॉल कीजिएगा। ठीक है ना, बाकी सारी चीज़ें एप्लीकेशन डाउनलोड करके देखेंगे, सब वहाँ पर लिखा हुआ है, आप समझ जाएंगे। ठीक है, ओवरऑल कि मेरा बेस्ट विशेष है कि आप इस क्वेश्चन सेट को प्रैक्टिस कीजिए और आगे फिर मिलेंगे। कोई भी नया अपडेट आएगा आपको हम बताएंगे। चलिए, आज और अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।